कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 38 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ बैठें। पेज नंबर 38 में मेनली हमने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अदर पैरामीटर्स। टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है और अदर पैरामीटर्स की हेल्प से मेज़र करना है। अदर पैरामीटर से क्या मतलब है कि जैसे टेम्परेचर के साथ में लेंथ में चेंज होता है, लेंथ में चेंज होता है, रेजिस्टेंस में चेंज होता है, या कोई और पैरामीटर्स में चेंज होता है, तो वो पैरामीटर में कितना चेंज होता है इससे आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ में चेंज होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हो तो लेंथ इंक्रीज होते जाती है। तो किसी हम लेंथ मेज़र कर लें और किसी पर्टिकुलर लेंथ पे हमने पहले ये स्टडी करके रख लिया कि किसी पर्टिकुलर लेंथ पे कितना टेम्परेचर होता है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि अभी लेंथ में इतना चेंज आया है तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा, ये कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करके रख सकते हैं डिवाइस को। तो ये डिवाइस हमें थर्मोमीटर, ये डिवाइस हमें टेम्परेचर की रीडिंग दे सकती है। तो ये मैंने दो एग्जांपल बताए हैं, जैसे कि लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़र करना, लेंथ में अगर चेंज आ रहा है तो उससे टेम्परेचर मेज़र करना। दूसरा, रेजिस्टेंस में अगर चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस मेज़र करके उससे टेम्परेचर मेज़र करना। अभी तक पहले, इससे पहले कैसे कैलकुलेट करते थे? इससे पहले जैसे थर्मोमीटर यूज़ करते थे, तो थर्मोमीटर में क्या होता था, उसमें मरकरी फील्ड होता था। मरकरी थर्मोमीटर अगर यूज़ कर रहे हो तो मरकरी में एक्सपेंशन होता था। तो ये मरकरी में जो एक्सपेंशन होता था इसको कैलिब्रेट करके रख लेते थे कि जब मरकरी इतना लेवल राइज कर जाएगा तो वो टेम्परेचर शो कर देगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इतना है। तो वहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ की जाती थी? वहाँ पे मरकरी के वॉल्यूम में एक्सपेंशन होने की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती थी। तो इस अब दूसरे तरीके के थर्मोमीटर आजकल डिजिटल थर्मोमीटर हैं, तो डिजिटल थर्मोमीटर में डिस्प्ले कर देता है वो उसके डिस्प्ले यूनिट पे कि कितना टेम्परेचर है। तो वहाँ पे वो बेसिकली उसके अंदर कोई एक डिवाइस है, वो रेजिस्टेंस उसका चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस चेंज होने से उससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है और उस करंट के अकॉर्डिंग उसको कैलिब्रेट किया गया है और उस वैल्यू को वो शो करता है अपने डिजिटल पैनल पे। वहाँ से हमें टेम्परेचर रीड करते हैं, तो उसको कैलिब्रेट करके रखा जाता है। तो इसमें क्या तरीका हुआ? इसमें तरीका हुआ, जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो रेजिस्टेंस में चेंज का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ले करके, कुछ पैरामीटर्स ले करके डिफरेंट मटेरियल्स के, उन पे बेस्ड थर्मोमीटर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक रैंडम XYZ पैरामीटर मैंने उसको P से डिनोट कर लिया, P स्टैंड्स फॉर पैरामीटर, और इस पैरामीटर की टर्म्स में मैंने टेम्परेचर कैसे डिफ़ाइन किया जाता है वो डिफ़ाइन करके बता दिया, और उसको फिर आप लेंथ के लिए या फिर रेजिस्टेंस के लिए आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो आपको सबसे पहले जिसके भी लिए टेम्परेचर डिफाइन करना है, चाहे लेंथ के लिए करना है, चाहे रेजिस्टेंस के लिए करना है, या किसी XYZ पैरामीटर के लिए, हम पैरामीटर के लिए लेके चल रहे हैं, तो पैरामीटर के लिए आपको अगर टेम्परेचर डिफाइन करना है तो सबसे पहले उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आप डिफाइन कर लो। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफाइन कर लोगे तो उसके बाद आसानी से कर पाओगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का प्रिंसिपल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कैसे डिफाइन करते हो? कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफाइन करते हो चेंज इन पैरामीटर अपॉन चेंज इन टेम्परेचर इनटू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल पैरामीटर, यानी कि ओरिजिनल पैरामीटर का मतलब हो गया वैल्यू एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो आपने क्या कैलकुलेट किया है? न्यूमरेटर में चेंज इन पैरामीटर और डिनोमिनेटर में चेंज इन टेम्परेचर, और साथ साथ में वैल्यू ऑफ पैरामीटर एट 0 डिग्री टेम्परेचर। तो इससे एक क्लैरिटी आप डेवलप करें कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन डिफाइन किया गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज नॉट डिफाइंड एज चेंज इन पैरामीटर पर यूनिट टेम्परेचर, इट इज नॉट डिफाइंड एज चेंज इन पैरामीटर पर यूनिट टेम्परेचर, बल्कि कैसे डिफाइन किया है? चेंज इन पैरामीटर पर यूनिट टेम्परेचर पर यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पैरामीटर की वैल्यू है। तो ये मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि चेंज कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज नॉट चेंज इन पैरामीटर
per unit change in temperature. In fact, it is defined as change in parameter upon change in temperature into value at 0 डिग्री टेम्परेचर. अच्छा, यहाँ ये आपने डिफाइन करना सीख लिया, इसको अल्फा से डिनोट कर रहे हो, तो आपको अल्फा के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया. अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन पैरामीटर अपॉन टी माइनस टी नोट इंटू पी नोट. टी माइनस टी नोट इज चेंज इन टेम्परेचर. इनिशियली उसका टेम्परेचर टी नोट था और टी नोट से टेम्परेचर बढ़ करके टी हो गया, तो चेंज कितना आया, चेंज आया टी माइनस टी नोट. तो चेंज इन पैरामीटर डिवाइड बाय टी माइनस टी नोट, और इस टी माइनस टी नोट के साथ में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर एट 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर. तो इसको हमने पी नोट से डिनोट कर लिया. तो अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन पैरामीटर अपॉन टी माइनस टी जीरो इंटू पी नोट. अब व्हाट इज पी नोट हियर, पी नोट इज वैल्यू ऑफ पैरामीटर एट 0 डिग्री. अब यहाँ से टी माइनस टी नोट कैलकुलेट कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. टी माइनस टी नोट को इधर न्यूमरेटर में ले आओ LHS में, और इधर से ये था अल्फा था वो उधर RHS में डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो यू गेट एन एक्सप्रेशन टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू चेंज इन पैरामीटर अपॉन अल्फा इंटू पी नोट. अभी चेंज इन पैरामीटर को आप लिख सकते हो पी टी माइनस पी नोट. पी टी माइनस पी नोट कैसे लिख पा रहे हो, पी टी माइनस पी नोट का मतलब है वैल्यू ऑफ पैरामीटर एट टी डिग्री टेम्परेचर माइनस पी नोट. पी नोट इज वैल्यू ऑफ पैरामीटर एट 0 डिग्री टेम्परेचर. तो क्योंकि चेंज इन पैरामीटर था ना, तो चेंज इन पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करोगे कि टी डिग्री टेम्परेचर पे पैरामीटर की वैल्यू में से माइनस करोगे 0 डिग्री टेम्परेचर पे पैरामीटर की वैल्यू को. तो आपको एक एक्सप्रेशन मिला, एक्सप्रेशन नंबर 1, टी माइनस टी जीरो इज इक्वल टू पी टी माइनस पी जीरो अपॉन alpha into p naught. This is expression number 1. Similarly, you can also write expression number 2, t100 minus t naught is equal to p100 minus p naught upon alpha into p naught. ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया. तो अब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड आप कर सकते हो, तो आपको सीधा से एक वैल्यू मिल जाएगी, t इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नोट अपॉन p100 माइनस पी नोट इंटू 100. ये एक्सप्रेशन नंबर 3 है, और ये एक्सप्रेशन नंबर 3 बड़ा यूजफुल है. आप इससे T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. T हियर इज टेम्परेचर. तो आपको क्या चीज़ें मेजर करनी पड़ी हैं, T किन की टर्म्स में आया, T इज इक्वल टू पी टी माइनस पी जीरो अपॉन p100 माइनस पी जीरो इंटू 100. तो आपको दो चीज़ें मेजर करनी पड़ी हैं, एक तो पी टी की वैल्यू मेजर करनी है, बस एक यही मेजर करना पड़ा है कि P की वैल्यू T टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे पैरामीटर की कितना वैल्यू है वो आपने मेजर कर ली. ये चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें इसके अलावा डिफाइंड होनी चाहिए पहले से, या तो वो आपने मेजर करके रखी हुई है या गिवन है. तो वो एक तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे पैरामीटर की कितनी वैल्यू है, और दूसरा 100 डिग्री टेम्परेचर पे पैरामीटर की कितनी वैल्यू है, क्योंकि टी की एक्सप्रेशन में ये दोनों चीज़ें भी आ रही हैं, p100 और p नोट. तो इनकी हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. t इज इक्वल टू पी टी माइनस पी जीरो अपॉन p100 माइनस पी जीरो इंटू 100. अब इसी को मैंने एक्सप्रेशन नंबर 3 को आप लेंथ के अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हो, और आप रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हो. लेंथ के अकॉर्डिंग आप लिखते हो तो दिस इक्वेशन मोल्ड्स टू टी इक्वल टू एल टी माइनस एल नोट अपॉन एल 100 माइनस एल नोट इंटू 100. और इसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखना है तो T इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर 100 माइनस आर नोट इंटू 100. तो इसको यूज़ किया जा सकता है. तो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, उनको प्रैक्टिस कर लेंगे. अब एक नया टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. तो ये 3 तरीके के कोफिशिएंट हैं. सबसे पहला है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल का मतलब एरियल एक्सपेंशन होता है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, या इसको कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं. और फिर इन तीनों में आपस में एक सिंपल सा रिलेशन होता है, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है कई बार. तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कैसे डिफाइन करते हो. तो आप कोई लेंथ, कोई वायर की कोई लेंथ है L, ये गिवन है, और इसका टेम्परेचर आप रेज करते हो डेल्टा T से, तो इसकी लेंथ में चेंज आ जाता है. तो ये जो लेंथ में जो चेंज आएगा डेल्टा L, चेंज इन लेंथ को डेल्टा L से डिनोट कर रहे हो, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ के L के, और दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना भी आपने टेम्परेचर में चेंज किया डेल्टा T के. तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. तो L इज इक्वल टू L इज प्रोपोर्शनल टू
डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। अब एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होगा अल्फा, जिसको कहते हो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो यू गेट डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। और यहाँ से अल्फा डिफाइन कर लिया आपने, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इंटू एल। तो उससे डेल्टा एल अपॉन एल भी लिख सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। लेकिन इसको एक बस सिंपल सा जो सबसे पहले एक्सप्रेशन मिला था उस एक्सप्रेशन को याद रख लो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। बस ये यहाँ पे आपको लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की कॉन्सेप्ट भी पता चल गया और इससे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई एरिया है, वो एरिया जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मेटल शीट है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका एरिया में इंक्रीमेंट हो जाता है। एरिया में इंक्रीमेंट किन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो ओरिजिनल जितना एरिया था उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन एरिया, और दूसरा टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चेंज इन एरिया इज लेट इट इज डेल्टा ए, सो डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए विच इज ओरिजिनल एरिया एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो ये हो गया डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी। और अब एक कोफिशिएंट आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो ये होगा डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा कैपिटल ए डेल्टा टी। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस, ए की जगह पे डेल्टा एस ले रखा है तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू एस, या डेल्टा एस अपॉन एस इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसको कैसे डिफाइन करते हो, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू वी, डेल्टा या फिर डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। इन तीनों की एसआई यूनिट सेम ही है और वो पर केल्विन है, तीनों की एसआई यूनिट सेम है पर केल्विन। इन तीनों में आपस में रिलेशन रहता है अल्फा बीटा गामा में, अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, where alpha is coefficient of linear expansion, beta is coefficient of superficial expansion and gamma is coefficient of cubical expansion. तो relation is alpha upon 1 is equal to beta upon 2 is equal to gamma upon 3। पेज नंबर 38 में इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ पेज नंबर 39 में कंटिन्यू करेंगे।